भाई कराची वाले बाइक तो सांप की तरह चलाते हैं, गाड़ी भी सांप की तरह चलाते हैं। ये डोलमेन मॉल का नज़ारा चेक करो सिर्फ यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह कराची, वाह कराची, कराची है भाई। ये शरबत वरबत का सेक्शन है भाई। आ रहा था लेकिन गाँव वालों को शायद हमारा वहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, या वो टूरिस्ट को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये रास्ता नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। मेरे तो तकरीबन कोई 4300 किलोमीटर हो चुके हैं और आज मेरा 31वां दिन है मैं घर से निकला हूँ। ये एक महीना जो इतनी यादें कलेक्ट की हैं, एक महीना जो इतना घूमे फिरे हैं, लोगों के साथ वास्ता पड़ा है, वो सब नज़रों के सामने एक फ़िल्म की तरह चल रहे हैं। ये चेक करो, ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखो, वाह जालिम। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, अल्लाह हाफ़िज़, तकलीफ माफ़। नहीं नहीं नहीं, बस दुआ में याद रखना, हमारा सफ़र भी अल्लाह पाक खैरियत से कर। आमीन आमीन। भाई चेन वेन टाइट करा दिए, कह रहे बहुत लूज था, चलते हैं, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, टंडो मोहम्मद ख़ान सिंध से सुबह बखैर। इरादा कराची का है, वैसे तो इस रास्ते से कोई 180 किलोमीटर बन रहा था, लेकिन एक दो पॉइंट्स हमने रास्ते में करने हैं, तो उसकी वजह से तकरीबन कोई 206 किलोमीटर बता रहा है। तो एक झील करनी है और एक वो ठट्टा की जो है वो शाही मस्जिद है वो करनी है। तो माशाल्लाह निकल पड़े हैं और कराची जो है वो ऐसा समझे हमारा इस टूर का जो आखिरी डेस्टिनेशन होगा, उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू होगा। तो लाल खान ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लाल खान को जो खुदा हाफिज़ कर दिया और हम भी ऐसा समझे टूर का आखिरी डेस्टिनेशन है। सफ़र हमारा कराची के बाद भी कोई 700 किलोमीटर का रहता है अभी भी हमारा, अगर आप कह लें, क्योंकि हमने कराची में भी थोड़ा बहुत घूमना होगा, तो कोई 1200 किलोमीटर का सफ़र हमारा टोटल अभी रहता है। मेरे तो तकरीबन कोई 4300 किलोमीटर हो चुके हैं और आज मेरा 31वां दिन है मैं घर से निकला हूँ। पहले तो सिर्फ पुल ख़राब थे, लेकिन अब ऑफ रोड ही स्टार्ट हो गया है भाई। लेकिन ये है कि बना रहे हैं तो उस तरह से ऑफ रोड नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कारपेटेड नहीं है। लेट्स गो टू कराची। चलो भाई, जान छूटी उस रोड से यार, वो बड़ा ही ख़राब था। 66 और 166, ठट्ठा 66 किलोमीटर और कराची 166। दरिया सिंध पे दोबारा पहुंच गए हैं भाई। ये दरिया सिंध का ब्रिज है। दरिया सिंध कहाँ जाके समंदर में मिलता है इसका एग्जैक्टली आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक बात बता दूँ यार, आज की राइड करने में ना बिल्कुल भी जैसे वो स्कूल से आप पास आउट हो रहे होते हैं ना, या कॉलेज से वो आखिरी दिन होते हैं और आपको वो लगता है कि यार ये बस ये किस्से इधर ही रह जाएंगे, ये यादें, ये दोस्त मोस्त। तो यकीन करें वो राइड तेज़ करने का दिल ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। बाकी पानी बहुत ही कम है, अगर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि सर्दियों का जनवरी है, 9 जनवरी है आई थिंक। तो बहुत ही बोझल दिल से मैंने आपको बताया कि आज जो है राइड बहुत स्लो कर रहा हूँ। साथी भी बार बार मेरे लिए रुक रहे हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन मेरा यकीन करो आज कराची पहुँचने को दिल ही नहीं कर रहा है। ये एक महीना जो इतनी यादें कलेक्ट की हैं, एक महीना जो इतना घूमे फिरे हैं, लोगों के साथ वास्ता पड़ा है, वो सब नज़रों के सामने एक फ़िल्म की तरह चल रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। आखिर हर बंदे को अपने अपने घर, अपने अपने मंजिल की तरफ जाना पड़ता है। पानी है यार, कोई कैनाल वगैरह है। इलाका जो है वो फुल ग्रीन हो गया है, वो जो काश्तकारी और फसलें थी वो ख़त्म हो गया है और जंगल में बदल गया है। तो थोड़े से हम ऊपर भी आ गए हैं चोटियों पे, इतना ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा लैंडस्केप चेंज हो गया है।
दोनों तरफ ही जंगल है, बिल्कुल फसलें मसले ख़त्म हो गई हैं। वाह यार, विंड मिल्स लगे हुए हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं, तकरीबन 50-60 से तो ऊपर ही होंगे, 100-200 होंगे शायद। तो हवा इस टाइम कम है, रुके हुए हैं अक्सर या बहुत ही स्लो घूम रहे हैं। तो यहाँ पे विंड मिल्स लगे हुए होंगे 80-70-100, मैं गिन तो नहीं सकता हूँ इस टाइम। रास्ता सही है यार, सारा ऑफ रोड नहीं है, बस 1-2 किलोमीटर था, वो भी बन जाएगा हो सकता है जब आप आए। तो झील इंशाल्लाह कोई 4 किलोमीटर अभी रहता है, 10 मिनट और दिखा रहा है। मेन रोड से इधर अंदर की तरफ आ गए। रास्ता सिंगल है और खड्डे वड्डे भी हैं, लेकिन ये गाड़ी और बाइक दोनों आराम से आ जाएंगे, फ़िलहाल तक तो कोई इश्यू नहीं है। ओए खड्डे ज़्यादा होते जा रहे हैं और जंगल भी घना होता जा रहा है। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? स्कूल छुट्टी है? किस टाइम छुट्टी हो गया? अभी किस क्लास में हो? और ये आपका नाम क्या है? ज़हीर, माशाल्लाह, गुड। झील कितना दूर है? झील अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? माछी। चलो सही। यार अंग्रेज जालिम ऐसा काम करके गया है ना, हमारा अभी तक ये हाल है। अभी हम बना रहे हैं 2026 में, और अंग्रेज़ ने किस टाइम बना के गया है। वाह यार अंग्रेज़, तू गया क्यों यहाँ से, समझ नहीं आ रही है, तू गया क्यों? भाई खिंजर झील तो जहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न मारा था ना, वहाँ से तो हमें नज़र आ रहा था, तो हम बिल्कुल उसके करीब जाना चाहते थे। जो रास्ता हमें गूगल आंटी ने बताया वहाँ से 300 मीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन वो गाँव वालों को शायद हमारा वहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, या वो टूरिस्ट को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये रास्ता नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। तो अब हम उनके साथ लड़ तो नहीं सकते थे, तो हमने कहा चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। वो जो दूसरे रास्ते बता रहे थे वो दोस्तों को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने कहा बस सिर्फ वो करना है, शाही मस्जिद करना है शाहजहां का, और उसके बाद कराची जाना है, बस कराची में घूमेंगे फिरेंगे। मैंने कहा सही है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। यहाँ पर जो है वो झीलें बहुत है, हम एक और झील के पास पहुँच गए। अब कौन सी झील है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर झीलें काफ़ी हैं। जुम्मे का दिन है, अभी इलाका कौन सा है समझ नहीं आ रहा है, ठट्ठा ही है या कोई और वो। अगर ठट्ठा है तो बहुत कमज़ोर बाज़ार है भाई इसका। ये तो बहुत नाम सुना है इसका, पुराना शहर है। अगर ये ठट्ठा है तो बहुत कमज़ोर बाज़ार है। मेन बाज़ार ये है भाई, मेन बाज़ार ये है, मुझे तो लगा कि वो मेन बाज़ार है। हाँ मस्जिद तो नज़र आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे जाने का रास्ता किधर से है, कोई मोटरसाइकिल छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, ये भी एक टेंशन है हमारे लिए। तो ये ठट्ठा शहर पहुँच गए हैं, और जो शाहजहां की मस्जिद है तकरीबन 1644 में स्टार्ट हुई थी, 1647 तक कंप्लीट हुई, फिर कुछ रेनोवेशन का काम 1659 तक कंप्लीट हो गया। तो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी गुंबद है इसमें, रेड कलर की ईंट इसमें इस्तेमाल हुई है, और बीच में जो चूने का काम हुआ है ईंटों को जोड़ने के साथ, उसको बड़ी दिलकश अंदाज में जो है वो बनाया गया है। और अंदर जो ब्लू टाइल्स जो तुर्किश और ईरानियन स्टाइल है उसका इस्तेमाल हुआ है, और अरबिक कैलीग्राफी का इस्तेमाल हुआ है, और चारों तरफ जो बरामदे बनाए गए हैं, और फिर बरामदों को भी 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और अंदर जो है वो हर
पिलर के ऊपर, 4 पिलर के ऊपर जो है गुंबद बनाए गए हैं और चारों तरफ से जो है वो खिड़कियाँ बनाई गई हैं और वो खिड़कियाँ भी ब्लू टाइल्स से ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइन के साथ बनाई गई हैं और नीचे जो पिलर्स हैं उनको भी ब्लू टाइल्स किया गया है और पिलर के कोने जो हैं ये येलो स्टोन है उससे बनाए गए हैं और जो सहन है उसको भी येलो पत्थर से बनाया गया है। अंदर 2 वज़ू खाने बनाए गए हैं अलग अलग और 2 गुंबद हैं जो बड़े साइज़ के हैं, जब एक एंट्रेंस पर है और एक जो है वो मेहराब के ऊपर है, तो वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया है। ब्लू टाइल का बहुत इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी कमाल की कैलीग्राफी के साथ, काफ़ी जो रेड कलर के साथ इसका इम्तिज़ाज है या जो कॉन्ट्रास्ट आप कह सकते हैं, उसके साथ बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो जुमे का टाइम था और जुमे की नमाज़ भी यहाँ पे अदा की। काफ़ी रश होता है यहाँ पे और साथ में एक पार्क भी बना हुआ है। मस्जिद में एंट्रेंस से पहले जो है वो एक पार्क बना हुआ है जिसमें 4 तालाब बनाए गए हैं, फव्वारे हैं और हो सकता है ये तालाब जो है ये उस टाइम ना बनाया गया हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मौजूद है। फव्वारे तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन पार्क में काफ़ी लोग आते हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा मुनासिब सा पार्क है, साफ़ भी है और मस्जिद भी मुझे काफ़ी पसंद आई। लेकिन बीच में एक पत्थर लगा हुआ था, उसकी समझ नहीं आई, लोग आके उसको चूमते थे। मैंने एक बाबा जी से पूछा ये क्या है? कहता है ये मुसल्ला है। मैंने कहा मुसल्ला तो पूरा मस्जिद है भाई, पता नहीं ये क्या शिरक मिर्क शुरू किया हुआ है या क्या शुरू किया हुआ है। एक तो ये दरबार और मस्जिदों में आजकल अल्लाह माफ़ करे जो इस तरह की एंटीक मस्जिदें हैं और या पुराने दरबार हैं, इनमें इस तरह के काम जो है वो अलग अलग के काम शुरू हो गए हैं, समझ से ही बाहर है। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि हर बंदा जिसके पास मस्जिद होती है वो कोशिश करता है अपना झंडा लगाने की कि नज़र आए कि ये मस्जिद मेरे कब्ज़े में है। मतलब मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। और ये एक वो ये है, मैं बताना भूल गया कि शाहजहाँ ने ख़ुद बनवाई थी मेहमान नवाज सिंधियों की मेहमान नवाजी से खुश होकर। लेकिन एक वो ये है कि यार यहाँ पे सैलाब आया था, तो उस सैलाब को सपोर्ट करने के लिए जो है वो शाहजहाँ कभी हुमायूं कभी यहाँ आया ही नहीं और शाहजहाँ या हुमायूं इसमें मैं लिख दूंगा, मैं भूल रहा हूँ, तो वो कभी यहाँ आया ही नहीं और उसने जो है वो ये सैलाब वालों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मस्जिद तामीर करवाई ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और एक यादगार उनके लिए रहे। शाहजहाँ मस्जिद तो आपको दिखा दी। अब कराची सदर जो है वो 102 किलोमीटर बोल रहा है, तकरीबन 2 घंटे 13 मिनट बता रहा है। बीच में नमाज का वक्फा भी आएगा और इस रोड पे रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पहुँचते पहुँचते शायद 6 सवा 6 हो जाए। अभी 2:15 हो रहे हैं या 3:20 हो रहे हैं तकरीबन। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। यार ये अच्छी बात है कि रोड डबल है, बस हाँ टापो टाप जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इधर रश बहुत होगा, ख़ासकर गारो वगैरह के बाद जो है ना। मछलियाँ बिक रही थी, ठट्टा में झीलें बहुत है तो मछली भी, कैनाल्स भी हैं, झीलें भी हैं। क्या करे, कैसे जाए बंदा, ना ये क्रॉस कर सकता है ना ये। यहाँ से पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं, गारो के पास जो है ना 2 बड़े ज़बरदस्त वाटर पार्क हैं और ये मेरे ख़्याल में अप्रैल या मार्च में खुलते हैं, इस टाइम तो बंद होंगे। तो अगर आपने जो है ना एंजॉय करना है किसी दिन और गर्मी हो तो फिर आप ये वाटर पार्क ज़रूर आएँ। मुझे ये मालूम नहीं है कि दोनों जो है वो अवेलेबल होते हैं या एक अभी बंद हो गया है, लेकिन ये है कि दोनों ज़बरदस्त पार्क हैं, ख़ासकर बच्चों के लिए, फैमिली के शुगल के लिए। जब आप कराची आते हैं गर्मी के दिनों में, मार्च या अप्रैल में खुलता है, इस टाइम बंद होगा। ये गारों पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताऊं, गारों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तो आप नहीं कह सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट या टॉप 10 में आप कह सकते हैं कि डेयरी फार्म है, जदीद मॉडर्न और बड़ी ज़बरदस्त गायें हैं। बिल्कुल रास्ते में आएगा, रोड पर, इसी रोड पर आएगा। और मैंने विज़िट भी किया है, उस टाइम मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था, अच्छा कैमरा नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो इसकी बनाई है। तो बड़ा कमाल का डेयरी फार्म है। कराची पहुंच गए हैं भाई। कराची वाले बाइक तो सांप की तरह चलाते हैं, गाड़ी भी सांप की तरह चलाते हैं। तो ये मुझे कह रहा है आप लांडी की तरफ टर्न कर जाओ 100 मीटर बाद। गूगल आंटी भाई, गूगल आंटी की बात माननी पड़ती है, इनके बगैर गुजारा नहीं है।
कराची तो वैसे भी इतना बड़ा है, कोयटा में तो फिर भी आप कुछ गुजारा कर लेंगे। कराची इतना बड़ा है, आप गूगल आंटी के बिना चल ही नहीं सकते। बिल्कुल गुरूब होने वाला है। इस बिल्डिंग के पीछे आसमान सुरमई माइल हो गया और उबैदुल्ला वालों को इजाज़त दे दी है, शकील, उबैदुल्ला, अली असगर और उबैदुल्ला के बेटे को, और हम फिर से सोलो हो गए हैं। ये देखो बिल्कुल बिल्डिंग्स के पीछे छुप जाता है, वरना कमाल का सनसेट है भाई, बहुत ही खूबसूरत। कराची ऊंची इमारतों का शहर। ट्रैफिक है कराची का भाई, ये सच में इंसान का टेस्ट लेता है। और ये जिस तरह से चलाते हैं ना, ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, इनके साथ मुकाबला करना। ये डोलमेन मॉल का नज़ारा चेक करो सिर्फ यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह कराची, वाह कराची, कराची है भाई। ये निसार जहाँ की हॉस्पिटैलिटी है भाई। रूम 2 दिन के लिए बुक किया, कहता है और भी बुक करूँगा। मैं कहा बस करो, बोलता है व्यू चेक करो, रूम नहीं देखो। खानाबाद खुदा का बंदा, ये सामने हाइपर स्टार है, बिल्कुल व्यू में तो शक नहीं है, लेकिन इतना महंगा होटल, मैंने उसको बोला खुदा के बंदे बुक करने की क्या ज़रूरत है, हम बाइकर लोग हैं कहीं भी। लेकिन निसार जान जो है ना, वो मेहमान नवाजी में किसी को जो है अपने से आगे जाने नहीं देगा कभी भी। जो ग्वादर में उसने खिदमत किया था, हम तो उसी का ही कर्ज नहीं उतार सके अभी तक। इसने ये देखो, ये रूम भी 2 दिन के लिए बुक किया है। ये एसी वेसी प्लाज्मा, ये वो सब कुछ है। देख बाल बड़े हो गए थे तो शान भाई जो है वो बावलपुर से हैं, अभी बाल थोड़े सेट करेंगे, उसके बाद मुसल मारेंगे, फिर जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे। थोड़े से बाल छोटे हो जाए तो वो हेलमेट भी फिट हो जाता है। कैसे शाम भाई? ठीक, ज़बरदस्त कर देंगे वीआईपी। गुड। तो अभी फ्रेश तो मैं हो गया हूँ, बाल माल भी बना लिए हैं, तो अभी चलते हैं हाइपर स्टार, उधर कुछ खाते हैं। अगर फैमिली वाला टेंशन नहीं था, क्योंकि कभी कभी ये जो बाज़ मॉल्स वाले होते हैं ना, वो विदाउट फैमिली नहीं छोड़ते हैं। तो देखते हैं, अगर छोड़ दिया तो आपको थोड़ा बहुत मॉल भी दिखा देंगे अगर रिकॉर्डिंग करनी दी है, नहीं तो फिर भाई बाहर ही वापस कुछ खा लेंगे और सो जाएंगे, थके हुए हैं और तबीयत से आज इंशाल्लाह खैर से सोएंगे, क्योंकि 31 दिन से राइड कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन तो ठीक रेस्ट मारने का इरादा है। ये भाई है चाइना ग्रिल है भाई, चाइना ग्रिल यार। जायका तो अच्छा था, लेकिन बहुत ही मिर्चे थे, मुंह जल रहा है अभी यकीन करें। और ये हाइपर स्टार का व्यू है, बहुत ही रश है भाई, काफ़ी रश है। ब्रांड तो यहाँ बहुत से हैं यार, ब्रांड्स में हमारा कोई काम भी नहीं है, सारे लेडीज़ के ब्रांड है अक्सर। लेकिन ये जो हाइपर स्टार है ना, ये देखने के काबिल है। इसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती भी होती हैं, लेकिन मुसीबत ये है मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, इधर बहुत लेडीज़ हैं तो कोई बुरा न मान जाए। ये सब्ज़ी वाला सेक्शन है भाई, और वहाँ पे गोश्त वगैरह है, ये दालें वगैरह हैं, और ये दूसरे सेक्शन है, ये मसाले वगैरह हैं, एक वाला सेक्शन है। अंगूर भी पड़े हुए हैं भाई ऑफ सीजन। ये बेकरी वाला सेक्शन है भाई, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो साइड आपको दिखाऊँ जो जहाँ पे लोग ना हो। ये शरबत वरबत का सेक्शन है भाई, जूसेस वूसेस सारे पड़े हैं।